हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज ये वीडियो स्पेशल इंटर्नशिप स्टूडेंट के लिए है, जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं या इंटर्नशिप करने वाले हैं। तो स्पेशली एमबीए स्टूडेंट हैं, वो इंटर्नशिप अगर कर रहे हैं तो इंटर्नशिप होता क्या है उसके बारे में पहले आइए जानते हैं कि एक एमबीए स्टूडेंट किसी भी कंपनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टेम्पररी बेसिस पे काम करता है, ताकि उसे प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल सके। ये जो इंटर्नशिप होता है यूजुअली समर इंटर्नशिप होता है और विंटर इंटर्नशिप होता है। तो डिपेंड करता है कि आप लोग की यूनिवर्सिटी कॉलेज पे, कि आप लोग की जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वो आपसे समर इंटर्नशिप करवा रही है या विंटर इंटर्नशिप करवा रही है। ये जो इंटर्नशिप का टाइम पीरियड होता है वो 45 डेज़ टू 1 मंथ या कहीं-कहीं 2 मंथ का भी होता है, जो किसी भी बिज़नेस फ़ील्ड जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर या फिर कंसल्टिंग या किसी भी अदर फ़ील्ड में हो सकता है। इंटर्नशिप का फ़ायदा क्या होता है? इंटर्नशिप का फ़ायदा होता है जैसे कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, रिज़्यूमे स्ट्रॉन्ग होता है, जॉब का चांस होता है। तो मैं स्टार्टिंग से मैं पहले इस पे डिफ़ाइन करूँगा कि इसमें क्या जो फ़ायदा मैंने बताया उसको मैं एक-एक करके डिफ़ाइन करता हूँ। सबसे पहले मैं बताया था प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब होता है कि क्लास में जो आपको पढ़ाया गया है उसको प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस कैसे करते हैं। नेटवर्किंग का मतलब मैंने ये समझाया कि जैसे कि अगर आप कहीं से भी इंटर्नशिप अगर कर रहे हो तो वहाँ पे जो प्रोफेशनल लोग हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी से आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपका रिज्यूमे स्ट्रांग होता है। लास्ट में मैंने बताया था जॉब का चांस। इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी कंपनी से आप अगर इंटर्नशिप कर रहे हो, अगर आपकी वहाँ पे अच्छी रही, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस रही, तो आपको परमानेंट जॉब पे भी वो रख सकते हैं। कुछ कॉलेज है जिसमें इंटर्नशिप कंपलसरी होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे अभी शायद इंटर्नशिप चल रही है। तो इंटर्नशिप जो बच्चे करना चाहते हैं वो बाहर से भी कर सकते हैं, और कॉलेज में जो कंपनियाँ आती हैं, हालांकि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैंने एमबीए करा था, वहाँ पे लिमिटेड कंपनियाँ आती हैं इंटर्नशिप के लिए। अभी तक तो ज़्यादातर देखा जा रहा है कि सेल्स और मार्केटिंग की कंपनियाँ ज़्यादातर आ रही हैं इंटर्नशिप के लिए। लेकिन जो बच्चे का क्वेश्चन है कि मैं फाइनेंस लिया हूँ, मैं एचआर से करना चाहता हूँ, मैं ऑपरेशन से करना चाहता हूँ, मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट से करना चाहता हूँ, तो ये सारी कंपनियों का आना चांसेस हो सके कम हो सकता है। आप एक बार अपने आपके जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, आप उनसे बात कर सकते हो कि सेल्स के अलावा और भी कंपनियां आने का चांसेस है या नहीं है। अगर चांसेस नहीं होता है तो आप कहीं से भी बाहर से भी ऑफ कैंपस इंटर्नशिप कर सकते हो। कॉलेज आपको इसके लिए एनओसी देती है। मैं अपने टाइम में इंटर्नशिप के लिए भी अगर नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन जा कर के एटलीस्ट मैं बैठा था ऑडिटोरियम में कि कैसे-कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे-कैसे इनका प्रोसेस होता है सिलेक्शन का, ये सारा चीज़। अगर आप फाइनेंस में हो या फाइनेंस से इंटर्नशिप करना चाहते हो, तो फाइनेंस से इंटर्नशिप की कंपनियाँ नहीं आ रही है और सेल्स की आ रही है, तो भी आप जाके बैठ सकते थे। लेकिन मुझे किसी स्टूडेंट से पता चला कि वो एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद दोबारा इंटर्नशिप में बैठने का मौका नहीं देते हैं। बट मेरे टाइम में ये था, अगर मैं चाहता हूँ कि कैसे वहाँ पे ये होता है, सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कितने राउंड में होता है, तो मैं जा कर के ऐसे ही 16-17 कंपनी में, 15 कंपनी में जा कर के बैठता था, या तो प्लेसमेंट की कंपनी हो या तो इंटर्नशिप की कंपनी हो। इससे मुझे ये नॉलेज होता है कि हाँ, इस तरह से जीडी राउंड होता है, इस तरह से आपका मैनेजर राउंड होता है, इस तरह से आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं एज़ अ नॉलेज के लिए जाके बैठता था। होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन अभी का है थोड़ा-सा रूल चेंज हुआ है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं ज़्यादा कनेक्टेड रहता हूँ, इसीलिए मुझे वहाँ के बारे में पता है। अदर कॉलेज के बारे में मुझे पता नहीं कि क्या वहाँ की कैसे क्या होती है। तो आप एक काम करो, अगर आप फाइनेंस में हो या फिर आप ऑपरेशन लेना चाहते हो या फिर आईटी में जाना चाहते हो या बिज़नेस एनालिस्ट में जाना चाहते हो, तो कहीं आउट कैंपस आप ट्राई करो। इंटर्नशाला वेबसाइट है, उसके लिए आपका naukri.com है, या फिर आप ऑफ़लाइन भी कहीं से भी आप किसी भी फ्रेंड सर्कल में अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसकी कंपनी में जाकर के आप इंटर्नशिप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंटर्नशिप आप करना कितना ज़रूरी होता है वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि जो भी प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आएंगी वो पहले आपको देखती हैं कि आप पहले से इंटर्नशिप करे हो या नहीं करे हो। जो जिन बच्चों ने इंटर्नशिप करके रखा होगा, अच्छी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, ज़रूरी नहीं कि सबको अच्छी कंपनी ही मिल जाती है। तो कोई सा भी कंपनी हो, आप इंटर्नशिप करके रखोगे तो आपका रिज्यूमे बहुत बेस्ट बनेगा और आपका प्लेसमेंट के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं।
और अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप करने का मैंने पहले ही फ़ायदा बताया कि अगर आपका काम वहाँ पे अच्छा होता है तो उसी कंपनी में आपको परमानेंट रख लिया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी आप लोग देखो, इंटर्नशिप करो और इंटर्नशिप को छोड़ना मत। और इसके लास्ट में एक एसआईपी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके आपको कॉलेज को देनी पड़ती है कि आपने जहाँ से इंटर्नशिप किया है उसका पूरा रिपोर्ट मुझे चाहिए। इतने-इतने नंबर का होता है, शायद वो ऐड भी होता है आपके एकेडमिक रिज़ल्ट में। तो इंटर्नशिप करना तो कहीं प्रॉपर अच्छे जगह से करना। और बहुत लोग क्या करते हैं कि बनवा लेते हैं इधर-उधर से, तो वो सब चीज़ सही नहीं होती है। लेकिन लास्ट में बहुत लोग ऐसा करते भी हैं कि इंटर्नशिप फेक बनवा लेते हैं, सर्टिफिकेट फेक बनवा लेते हैं और जाकर के वाइवा देते हैं, उन्हें नंबर मिल जाती है। नंबर तो भी मिल जाएगी, लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज कहीं न कहीं वो आपका रह जाएगा। तो आप कोशिश करो बच्चों कि इंटर्नशिप कहीं न कहीं से आप कर लो। ये हमारा वीडियो सिर्फ इंटर्नशिप के लिए था। इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है, इतना याद रखना। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, एमबीए, एमसीए, बीटेक, इंटर्नशिप कर लेना। और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। और आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे डायरेक्ट कमेंट किया करो या इंस्टाग्राम पे मैसेज किया करो। मैं आपके कमेंट्स का, मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। और अगर एमबीए के स्टूडेंट जो अभी 2024 बैच के हैं, अगर कोई बच्चे रह गए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं, तो आप मेरे को डायरेक्ट डीएम करना इंस्टा पे, मैं आपको वहाँ से ऐड कर लूँगा। मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या कुछ आने वाला या कुछ भी रहता है, मैं वहाँ पे देते रहता हूँ। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।